श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी का 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, चित्त राखहु चरणारविंद, भगवत भक्ति को पाए। एक टेक डीलत नहीं, यह विधि योग कमाए। हे अर्जुन, मेरे आश्रम योग धार, मेरा आश्रम क्या है जो यह कह रहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो योग करके तेरे नाम के साथ जुड़ा हूँ, उसमें तेरी इच्छा तेरी कृपा है, मैं अपने आप से नहीं जुड़ा। यह विधि संभली समझ के पाया योग का राह, तुम्हारी कृपा से स्थित भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रसाद से तिनको जो ज्ञान उपजे हैं, सो ज्ञान मैं तुझको कहता हूँ, जिसे जानकर फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही विरला पुरुष ऐसा होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं उनमें भी कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे अर्जुन, जल, तेज, वायु, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकृति कही गई हैं। उनकी उत्पत्ति मेरी माया से होती है। यह 8 शरीरधारियों के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। देह में इनकी क्या स्थिति है, अब यह सुन। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है, वायु का अंश श्वास है, तेज का अंश अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है, आकाश का अंश पोलापन है, तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी माया है। हे अर्जुन, 9वां जो इनमें है वह जीव भूत है। सारा जगत संसार इन्हीं का है। यह जो 84 लाख योनि है, यह सब इन्हीं की बनाई हुई है। अब सुन कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। यह संसार मेरी माया से ही उत्पन्न है। मैंने ही इन सब को उत्पन्न किया है, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता भी हूँ। मैं सबसे न्यारा हूँ, मुझसे न्यारा अलग कुछ नहीं है। यह सब भूत प्राणी मेरे साथ इसी प्रकार पिरे हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार मणियाँ माला में पिरी रहती हैं। हे अर्जुन, यह ना समझ कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। जैसे सारे देह में जहाँ त्वचा को वहीं पीड़ा होती है, इसी तरह सबसे समीप जो दिखाई और सुनाई देता है, सब में वह ब्रह्म में ही हूँ। अब सुन कि सब लोग मेरे आधार कैसे हैं। हे कुंती नंदन, सब देहधारी जल के आश्रय हैं। जल ही जीव का रस है, इस जल के रस का सेवन करके जीते हैं। जैसे दूध में घी है, वैसे ही जल में रस है। अतः जल का जीव रस है, जल रस का आधार है और रस मेरा आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार हैं। चंद्रमा और सूर्य ज्योति के आधार हैं। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी वेद पाठी हैं, उनका आधार मेरी महिमा, और वेद पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीवन रूप ओंकार है, अतः वेद ओंकार के आधार हैं और ओंकार मेरे आधार हैं। यह सभी लोग आकाश के आधार हैं और आकाश का जीव शब्द है। आकाश शब्द मेरे आधार का जीव शब्द है। आकाश शब्द के आधार हैं, सो बल मेरे आधार है। सब लोग धरती के आधार हैं। धरती का जीवन गंध है, गंध जो कि वासना है, अतः धरती वासना के आधार है। वह वासना मेरे आधार है। यह सब लोग अग्नि के आधार हैं। अग्नि का जीव तेज है, अग्नि तेज के आधार है और तेज मेरे आधार है। सब भूत प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ। मैं ईश्वर हूँ जगत का, जगत मेरे आधार,
मुक्त पिरोए सूत में बने गले का हार। शब्द रूप आकाश में वेद सार ओंकार, गंध आसरे भूमि के भूमि मम आधार। अग्नि में मैं तेज हूँ पुरुषों में बलवान, तेजस्वियों का रूप हूँ सर्व गुणों की खान। सतरज तम गुणवान हूँ प्रकाश शशिमान, सर्व सृष्टि करता समझ सब में पूर्ण जान। जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार हैं, तपस्या मेरे आधार है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों का बीज तुम मुझको जान और सनातन पहले तो मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, मैं संपूर्ण हूँ, किसी के साथ मेरा मोह भी नहीं है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ मर्म का मार्ग है वह भी मैं हूँ। ये जो सत्य रज और तम 3 गुण हैं, यह सब मेरी ही शक्ति की सत्ता हैं। यह सब मुझ में नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ। त्रिगुण माया महामाया प्रजा मोह उत्पन्न ते, मोह मग्न मूढ़ अंध महाप्रभु नहीं गम्मते। दिव्य गुणमयी माया देवीये अर्थ कहे, प्रजा रच खेल करती दिव्य यह अर्थ कहे। ऐसी माया प्रभु की तरणी कठिन आपार, एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। हे अर्जुन, इस माया रूपी संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। महामूढ़ प्राणी जिन्होंने ईश्वर की शरण नहीं ली, वे सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तिनको ज्ञान माया ने आच्छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। चतुर्भाव मोहे भजें पार्थ कहू बखान, आरत जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्यात्मा हैं। एक तो रोगी जो मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के लिए मेरा भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के लिए मेरा भजन करते हैं। एक अर्थी धनी मन की कामना की पूर्ति के लिए, पुत्र या धन आदि पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं। इन सभी में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरण प्रीति ऐसा कमला कंत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ हैं मुझ उसमें भेद न जान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ। पर यह जो रोगी आदि मुझको सिमरते हैं, इन्हें भी तू बुरा न जान। वे भी बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते तो हैं, पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है और इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वे मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, क्या है, अब यह भी सुन। जिन्हें सभी प्राणियों में मैं वासुदेव नजर आता हूँ, ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। पर ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं, और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, वे कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ, और मैं ही उस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना वर दिलाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवंत है, विनाश हो जाता है, और जिसकी थोड़ी बुद्धि निपट है वही दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। और ऐसे लोग जो देवताओं को पूजते हैं, वह उसी देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब आगे सुन। मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी से जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं। अपनी कला से ही आप ही में मैं परिपूर्ण हूँ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु दुर्बुद्धि वाले लोग मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ ही समझते हैं।
क्योंकि वे मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। अति उत्तम वह उच्च प्रभु, तिस समान नहीं कोय। निर्मल निश्चय अति अगम, यह प्रताप प्रभु होय। हे अर्जुन, यह बेचारा मनुष्य भी क्या करे। इसका ज्ञान तो मेरी योग माया से ढका हुआ है, इसलिए माया प्रकाश नहीं होने देती। मोह माया महानंद अधम, नीच विमोच कह। अविनाशी अजन्म तिह, प्रताप अन लाखत। हे अर्जुन, वेदों में मेरा एक नाम चैतन्य पुरुष है। इसका क्या अर्थ है, अब यह सुन। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी भूत प्राणी इस संसार में हुए हैं, जो हो चुके हैं, मौजूद हैं या भविष्य में जिन्हें अभी होना है, मैं सभी को भली भांति जानता हूँ। मगर मुझे सिर्फ तू जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसकी कामना इंद्रियों से है। वह मोह माया हर्ष शोक में फंसा हुआ है। प्रिय वस्तु पाकर खुश होता है और अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होता है। ऐसे हर्ष शोक और कलह क्लेश में फंसा हुआ है, इसलिए मुझको नहीं पहचानता। इसी प्रकार यह मूढ़ प्राणी जन्मता और मरता है, और जिनके पाप कट गए हैं ऐसे पुण्यकर्मी परम पुण्यात्मा हैं। संसार के हर्ष शोक कलह और क्लेश से मुक्त होकर वे एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं और मेरे ही आश्रय हैं। उन्हें मेरे भजन का क्या फल मिलेगा, अब यह भी सुन। वे बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनके मन में मुझे जानने की लालसा उत्पन्न हो जाती है, वह मुझे ही ब्रह्म जानते हैं, मुझे अद्भुत जानते हैं और मेरे को ही आध्यात्म देव जानते हैं, और मुझे ऐसा जानकर मरते समय तक मेरा ही स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं। ऐसे प्राणी मुझ परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। और यहीं पर ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।